So, this is Jyoti Arora, your Feng Shui Master. हम बात करने वाले हैं 2024 के बारे में। ये है ईयर ऑफ वुड ड्रैगन और वुड ड्रैगन के ईयर में कहाँ उड़ गए हैं फ्लाइंग स्टार। फ्लाइंग स्टार 2024 की हम बात करें तो फ्लाइंग स्टार की लोकेशन हमें बताती है कि हमारे घर का, हमारे भवन का, हमारे संसार का कौन सा एरिया है लकी और कौन सी जगह पर आ गई है अफ्लिक्शन, और ये अफ्लिक्शन हमें कैसे दूर करनी है और कौन से एरिया को हमें इस साल एनहेंस करना है। ऐसा करने से हम उस जगह की एनर्जीज को सैल्वेज कर सकते हैं और वहां से हम अटेन कर सकते हैं बेस्ट रिजल्ट ऑफ द फेंग शुई। तो चलिए बात करते हैं इस साल की। अगर हम इस साल की बात करते हैं तो सबसे पहले अगर मैं इस साल का चार्ट देखती हूँ, देखिए ये है इस साल का फ्लाइंग स्टार चार्ट। अगर इस साल का फ्लाइंग स्टार चार्ट आप देखते हैं तो इस साल का जो सेंटर स्टेज जो है सेंटर में आ गया है नंबर 3 फ्लाइंग स्टार, जो कि सेंटर में है। और ये जो चार्ट है नंबर 3 स्टार, ये एफ्लिक्ट करता है बहुत ज़्यादा। ये हर इंसान को, हर स्पेस को कॉन्फ्लिक्ट ची देता है और ये कॉन्फ्लिक्ट ची जो है आर्ग्यूमेंट और मिसअंडरस्टैंडिंग को देती है बढ़ावा, जो कि बढ़ा सकती है लीगल मैटर्स, बढ़ा सकती है कोर्ट केसेस, बढ़ा सकती है और बहुत ही इवन लोगों को जेल तक जाना पड़ सकता है। लोगों के बीच में इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, लोगों के अंदर बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिविटी बढ़ सकती है। अब मतलब आप किसी को विथस्टैंड ना कर पाए, इस तरह के आर्ग्यूमेंट्स में आप पढ़ सकते हैं। छोटी छोटी बातों को लेकर आप किसी से दुश्मनी आपकी खड़ी हो जाए और इस तरह की पेटी डिफरेंसेस क्रिएट हो जाए, इस तरह की भी चीज़ें क्रिएट हो सकती हैं। छोटी छोटी बातें आउट ऑफ प्रोपोर्शन चली जाएं, ये भी संभव है। तो इस समय क्योंकि पीरियड ऑफ 9 स्टार्ट हो रहा है तो नंबर 3 स्टार उस और भी ज़्यादा पावरफुल हो गया, क्योंकि पीरियड ऑफ 9 भी अभी शुरू हुआ है पीरियड ऑफ 8 के बाद। तो ये स्टार इवन मोर पावरफुल और डेंजरस है। तो हमें सबसे पहले रिकमेंडेड ये है कि हमें सबसे पहले नंबर 3 स्टार का उपाय करना चाहिए। तो उसके लिए आप सबसे पहले अपने जो घर के सेंटर में रेड कलर का कारपेट या बहुत उस लिट करके रखिए और जितना कम समय आप घर के सेंटर में बिता सकते हैं वो आप कीजिए, क्योंकि नंबर 3 स्टार का क्योर है सबसे ज़्यादा ज़रूरी। अब बात करते हैं दूसरे स्टार की। दूसरा स्टार जो कि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लोकेट हो गया है वो फ्लाइंग स्टार है नंबर 2। ये है एक बहुत स्ट्रॉन्ग एफ्लिक्शन और ये नंबर 2 स्टार जो साउथ ईस्ट में लोकेट हो गया है ये डायरेक्टली अफेक्ट करेगा उन लोगों को जिनका एनिमल साइन है ड्रैगन या स्नेक, क्योंकि आपका जो खुद का डायरेक्शन ड्रैगन या स्नेक है और अगर आपका मेन डोर या बेडरूम इस डायरेक्शन में है तो डेफिनेटली आपकी हेल्थ को ये अफेक्ट कर सकता है। तो आपको उसका कोई ना कोई क्योर करके ज़रूर चलना चाहिए, क्योंकि अदरवाइज़ ये आपकी हेल्थ के लिए थोड़ा सा नुकसानदायक हो सकता है। अब क्योंकि साउथ ईस्ट डायरेक्शन में आपकी जो ये डायरेक्शन आपकी बड़ी डॉटर से भी जुड़ी होती है या आपके बड़े टीनेजर चाइल्ड से भी जुड़ी होती है, तो आपको कोई ना कोई स्ट्रॉन्ग रेमेडी करनी होगी, अदरवाइज ये आपकी एल्डर डॉटर के लिए हार्मफुल हो सकती है। तो आप वुलू रख सकते हैं इस स्टार की एनर्जी को कम करने के लिए। इसके अलावा आप ये मान के चलिए, क्योंकि येन हाउस भी यहीं लोकेटेड है और रॉबरी स्टार का भी डायरेक्ट इम्पैक्ट है यहाँ पर, तो 24 माउंटेन्स में जो इस तरह के स्टार्स होते हैं ये काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं एल्डरली लोगों को, जो जिनकी हेल्थ काफ़ी ख़राब है उन लोगों को भी ये काफ़ी इफ़ेक्ट करते हैं। तो अगर आप साउथ ईस्ट सेक्टर में सोते हैं, आपका रूम है, तो आपको अवॉइड करना चाहिए साउथ ईस्ट सेक्टर में समय बिताना। आप कोशिश कीजिए कि आप किसी दूसरे रूम में शिफ्ट हो जाएं। तो जो लोग प्रेग्नेंट लेडीज़ हैं या जो भी बीमार हैं वो लोग साउथ ईस्ट सेक्टर में टाइम ना बिताएं। और एल्डर्स डॉटर के लिए आपको डेफिनेटली क्योर करना चाहिए, वुलू या कोई भी अच्छा क्योर आपको यहाँ रख लेना चाहिए। पेयर ऑफ क्रेन्स भी रख सकते हैं या जो भी अच्छा सा आप हेल्थ क्योर रख सकते हैं। आप इनवाइट कर सकते हैं एक मेडिसिन बुद्धा को इस डायरेक्शन में, क्योंकि मेडिसिन बुद्धा भी काफ़ी अच्छी एनर्जीज आपके यहाँ पर जनरेट करेंगे और आपको काफ़ी प्रोटेक्शन चाहिए देंगे। ये आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि जो काफ़ी जो लोग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करते हैं वो यहाँ पर पूजा करें काफ़ी ज़्यादा और काफ़ी अच्छी, जैसे महामृत्युंजय मंत्रा वगैरह चैंट करें साउथ ईस्ट सेक्टर में, ताकि उनको प्रोटेक्शन एनर्जी मिले और आपके घर के जो एल्डर्स को भी प्रोटेक्शन चाहिए मिले। तो ये एक बहुत अच्छा हेल्थ क्योर होगा उन लोगों के लिए जो ड्रैगन है या फिर जो स्नेक है। चलिए अब हम बात करते हैं अगले साइन की। तो अगला जो एफ्लिक्शन है वो एफ्लिक्शन है 5 येलोज। 5 येलोज मूव कर रहा है वेस्ट पे, जो कि एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जिसे बोलते हैं ना, दिस इज़ द डिज़ास्टर स्टार,
भाग्य जो वू वैंग ऑक्यूपाई कर रहा है वेस्ट टू 2024 में, ये मिसफॉर्चून एनर्जीज़ को लेकर आता है और ये वेस्ट सेक्टर को ऑक्यूपाई कर रहा है आपके घर में। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको वेस्ट सेक्टर में कुछ भी हो जाए लेकिन आपको इसका क्योर ज़रूर करना है। आप किसी भी प्रोटेक्टिव पगोड़ा को वहाँ पर प्लेस कीजिए। 5 एलिमेंट पगोड़ा इसकी रेमेडी है। 5 एलिमेंट पगोड़ा रखिए या 5 एलिमेंट से बने हुए किसी भी प्रोटेक्टिव सिंबल को आप वहाँ प्लेस कर सकते हैं। अगर आपका मेन डोर वेस्ट में है तो वहाँ पर इसको प्लेस करना और भी ज़्यादा ज़रूरी है। या आपका बेडरूम है तो बहुत ज़रूरी है कि वहाँ पर आप 5 एलिमेंट पगोड़ा वहाँ पर प्लेस कीजिए। अगर आप रूस्टर हैं और अगर आपका जन्म रूस्टर ईयर में हुआ है तो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाएगा कि आप अपने लिए एक मिनी पगोड़ा 5 एलिमेंट पगोड़ा उसे कैरी ज़रूर करें। और अगर आपका वेस्ट में रूम है तो वहाँ पर आप वुडन एलिमेंट्स वहाँ रख सकते हैं ताकि उसकी एनर्जी वो डिस्ट्रॉय कर सकें। देखिए आपको हर वक्त जितने भी रूस्टर लोग हैं वो आपको हर वक्त प्रोटेक्टिव सिंबल्स को कैरी करना होगा, क्योंकि ये जो एनर्जीज़ है ना वो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है जो इस साल वेस्ट डायरेक्शन में आ रही हैं। क्योंकि जितना प्रोटेक्ट होके चल सकते हैं वो आप चलिए, और जितना हो सके पॉजिटिव मंत्रास को चैंट कर दीजिए। महामृत्युंजय मंत्रा को भी चैंट कर सकते हैं, मेडिसिन बुद्धा मंत्रा को भी चैंट कर सकते हैं, और साथ ही साथ आप वाइट अम्ब्रेला गॉडेस का मंत्रा हुम मामा हुमनी सोहा को भी चैंट कर सकते हैं। आप कोशिश कीजिएगा कि आप वेस्ट डायरेक्शन में कोई रेनोवेशन ना कराएं, ना कोई ड्रिल कराएं, ना कुछ भी तरह से वॉल को ब्रेक ना कराएं, क्योंकि जहां पर ये स्टार होता है उस सेक्टर को बिल्कुल साइलेंट रखा जाता है, बिल्कुल भी उसको मतलब ब्रेक नहीं किया जाता, किसी तरह से एक्टिवेट नहीं करना होता, क्योंकि इस तरह से करने से ना नॉक करने से या कोई कील भी लगाने से वो एक्टिवेट हो जाता है। बिल्कुल भी एक्टिवेट नहीं करना। वेस्ट सेक्टर को जितना साइलेंट रखा जाए उतना बेहतर होगा। तो इस तरह से करने से आप देखेंगे कि इसके जो नेगेटिव प्रभाव को आप कुछ हद तक आप अवॉइड कर पाएंगे। तो ये हुआ 5 येलोस के बारे में। अब अगले स्टार की बात करती हूँ। अब बात करती हूँ मैं एक बहुत पॉजिटिव स्टार की, नंबर 9 स्टार, जो कि करंट ईयर का प्रोस्पेरिटी स्टार भी है। ये मूव कर गया है साउथ वेस्ट सेक्टर में। साउथ वेस्ट सेक्टर पीरियड ऑफ 9 में और भी पावरफुल है। नंबर 9 स्टार जो है वो इस साल जो है बहुत बड़ा स्टार है, ग्रेट फॉर्च्यून लेकर आता है, और ख़ास करके जो घर की जो महिला है, माता है, उसके लिए बहुत लकी है, बिकॉज वो रहता ही स्टार साउथ वेस्ट में है और डायरेक्टली बेनिफिट करता है मदर को या शीप को और मंकी एनिमल साइन को। तो मैं ये बोलूँगी कि शीप और मंकी एनिमल साइन के लिए इस साल बहुत बहुत अच्छा फेम का साल है, वेल्थ का साल रहने वाला है, न्यू अपॉर्चुनिटीज़ का साल रहने वाला है। तो आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहने वाला है साल। देखिए इस नए स्टार की वजह से आप सबके लिए फ़ायदा हो सकता है अगर आप इस नंबर स्टार 9 की एनर्जीज़ को अपने जीवन में लेकर आते हैं। देखिए अगर आप साउथ वेस्ट में अगर आपका रूम है तो आप उस रूम को ब्राइट रखिए। अगर आपका रूम नहीं भी है तो भी इस रूम को, साउथ वेस्ट रूम को आप ब्राइट रखिए, वेल लिट रखिए, जितना हो सके। लकी 9 एक्टिवेटर वहाँ पर आप लगाइए, मनी फ्रॉग लगाइए, वहाँ पर फ्लावर्स लगाइए, वहाँ पर रेड कलर से डेकोरेशन कीजिए, मतलब ब्राइटनेस से जितना आप कर सके। जिनके बिजनेसेस मतलब साउथ वेस्ट सेक्टर में है उन लोगों के लिए काफ़ी अच्छा हो सकता है, उनका बिजनेस काफ़ी ग्रो कर सकता है। वेल्थ बॉल वहाँ रख सकते हैं। देखिए अगर बेडरूम है तो वहाँ पर हम वेल्थ सिंबल्स नहीं लगाते, कहते हैं कि रिश्तों में पैसा आ जाता है, तो फिर कहते हैं कि अगर आपका बेडरूम है वेस्ट साउथ वेस्ट में तो अच्छा है, लेकिन अगर आपका मतलब बेडरूम है तो वहाँ पर आप ये सब चीज़ें ना लगाइए। अगर आप मतलब इस तरह से करते हैं तो आप बिजनेस भी अच्छा रख सकते हैं और अपना ये भी रिश्ते भी मेंटेन कर सकते हैं। बट बिकॉज ये स्टार थोड़ा सा वीक है तो उसको थोड़ा सा एक्टिवेट करने की ज़रूरत हो सकती है। तो उसको एक्टिवेट करने के लिए मैं आपको रिकमेंड करना चाहूँगी कि आप एक ना वाटर वेव या फिर कोई वाटर वेव आप जनरेट कर सके, एक ड्राइंग बना सकते हैं, या फिर वर्ड ऑफ फंक्शुई से भी आप वाटर वेव विद पर्पल पर्ल आप ऑर्डर करके मंगा सकते हैं, या फिर आप एक
फॉरेस्ट ऑफ वेल्थ में भी वहाँ पर रख सकते हैं। आप चाहें तो साउथ वेस्ट कॉर्नर में काफ़ी सारे क्रिस्टल्स रख सकते हैं। वहाँ पर क्रिस्टल्स जो होते हैं ना उस जगह को एनहेंस करेंगे, क्योंकि वहाँ का एलिमेंट अर्थ है। साउथ वेस्ट के एलिमेंट से जब आप उस चीज़ को एनहेंस कराएंगे तो बहुत ही अच्छी एनर्जी आपको मिलती है, साउथ वेस्ट एनहेंस होता है। अगर आप अगर आप मंकी हैं या फिर आप शीप हैं तो आप जगह जगह 9 लिख सकते हैं। 9 लिखने से देखिएगा आपको नंबर 9 की एनर्जीज मिलेंगी और आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। अपनी रिलेशनशिप को बेहतर बनाने के लिए और एक वैल्यूएबल जो है अलायंसेस बनाने के लिए आपको ज़रूर साउथ वेस्ट सेक्टर को एनहेंस करना चाहिए। ये आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा। और देखिए एक बात और है, अगर आप नंबर 9 को एनहेंस करेंगे तो आपका अपना सीक्रेट फ्रेंड के साथ रिलेशन भी अच्छा बनेगा। सीक्रेट फ्रेंड यानी कि आपका जो सीक्रेट फ्रेंड, जो आपका एनिमल साइन सीक्रेट फ्रेंड है उनके साथ। तो ये फ्यूचर प्रोस्पेरिटी स्टार के बारे में अब हम बात करते हैं। तो इस साल का जो प्रोस्पेरिटी स्टार है वो ईस्ट में लोकेट हो रहा है और ये है विक्ट्री स्टार नंबर 1। और ये ईस्ट में लोकेट होने से वहाँ की एनर्जीज को एनहेंस कर रहा है और ये सक्सेस लेकर आता है। अगर आपका मेन डोर है ईस्ट में तो आप मान के चलिए कि आपके पास पोटेंशियल होगा सक्सेस का और नए नए वेंचर स्टार्ट करने का, क्योंकि ये नया स्टार है और फ्यूचर प्रोस्पेरिटी लेकर आ रहा है। ये आपके लिए लॉन्ग टर्म वेल्थ भी लेकर आ सकता है। तो ईस्ट फेसिंग हाउसेस के लिए एक अच्छी न्यूज़ हो सकती है, इस साल न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती है उनको। देखिए नंबर 1 स्टार वैसे भी एक विक्ट्री का स्टार तो होता ही है, लेकिन साथ ही साथ जब उसको एक्टिवेट कर लिया जाता है, इसको ठीक से आप ठीक से यूज़ करते हो इसकी एनर्जीज को, किसी भी तरह की कंपटीशन में अगर आप पार्टिसिपेट करोगे, किसी भी एनवायरनमेंट में, किसी भी माहौल में, तो देखिएगा सक्सेस आपको ही मिलती है। अब वहाँ पर क्योंकि ये वाटर स्टार है जो कि वुड सेक्टर में जा रहा है, तो आप देखिएगा कि ये कितना अच्छा वर्क करता है। इट नीड्स टू बी स्ट्रेंथन। इसको स्ट्रेंथन करने के लिए आप वहाँ पर वाटर बॉडी रख सकते हैं। वहाँ पर काफ़ी सारी आप वुड एनर्जी को एनहेंस करने के लिए बहुत सारी प्लांट्स लगा सकते हैं। यहाँ पर एक रूस्टर लगा सकते हैं ड्रैगन के साथ, जिससे आप ईस्ट सेक्टर को एनहेंस कर सकते हैं। एक टर्टोइज भी लगा सकते हैं आप इस सेक्टर में। जो लोग रैबिट ईयर में पैदा हुए हैं उन लोगों के लिए ये जो है ये प्रोस्पेरिटी स्टार काफ़ी फ़ायदेमंद होगा। और आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को ड्रैगन की इमेज से काफ़ी फ़ायदा होने वाला है। आप जो लोग इस स्टार से बेनिफिट ले रहे हैं। देखिए अगर आपका घर ईस्ट को फेस करता है या आपका बेडरूम ईस्ट में लोकेटेड है तो ईस्ट सेक्टर को आपको सबसे ज़्यादा एनहांस करना है। और इस समय आपको वो कैसे करना है, आपको कुछ ना कुछ ऐसा अपने साथ कैरी करना है जो आपकी इस साल की एनर्जीज को बढ़ा दे। तो उसके लिए मैं 2-3 चीज़ें बताऊंगी। इसके लिए आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने इस सेक्टर में एक विक्ट्री बैनर लगा सकते हैं, एक जैसे बोलते हैं ना गैलोपिंग हॉर्स लगा सकते हैं, क्योंकि ये सब सक्सेस को डिपिक्ट करते हैं। तो ये हुआ नंबर 1 स्टार के बारे में। चलिए अब अगले स्टार की बात करते हैं, नंबर 8 स्टार की। नंबर 8 स्टार जो कि फ्लाई कर रहा है नॉर्थ सेक्टर में। तो नॉर्थ सेक्टर में, नॉर्थ डायरेक्शन में ये स्टार फ्लाई कर रहा है। और नॉर्थ क्योंकि डायरेक्शन है वाटर की, और वाटर में अगर 8 आ रहा है तो डेफिनेटली ये प्रोस्पेरिटी लक तो बढ़ाएगा ही। नॉर्थ सेक्टर में सबसे पहले तो आपको वाटर बॉडी लगानी ही है। अगर आप वाटर बॉडी वहाँ लगा देते हैं तो आप एक्टिवेट कर देते हैं आप इस सेक्टर को, जहाँ पर वेल्थ स्टार ऑलरेडी आ गया है। और इससे आपके करियर लक भी इम्प्रूव होगी और ओवरऑल अच्छा रहेगा। यहाँ पर आप ड्रैगन भी रख सकते हैं, और ड्रैगन कोशिश कीजिएगा कि ब्लू कलर का ड्रैगन आप वहाँ पर प्लेस करें। विंड हॉर्स भी रख सकते हैं। इस तरह से जो लोग रैट ईयर में जिनका जन्म हुआ है, जो रैट ईयर से मतलब जिनका जन्म हुआ है, जैसे वो लोगों के लिए नॉर्थ फेसिंग हाउस जो है काफ़ी लकी रहेंगे इस पूरे साल। तो नॉर्थ फेसिंग बेडरूम भी काफ़ी लकी रहेंगे उन लोगों के लिए। तो आप अपने लिए कुछ अच्छा कैश फ्लो इंक्रीज करने के लिए इस सेक्टर को ज़रूर एक्टिवेट कीजिए। एक कैमल का स्टैचू रख सकते हैं विंडफॉल गेन के लिए। आप
कैमल इज़ वेरी लकी दिस ईयर, क्योंकि कैमल कहते हैं ना कि वो अपने पेट पे काफ़ी सारा वाटर स्टोर करके रखता है, तो वाटर एनर्जी हिडन वाटर होता है ना, तो ये स्टार काफ़ी अच्छा आपके लिए लक लेकर आ सकता है। चलिए अब अगले स्टार की बात करते हैं, नंबर 4 स्टार। नंबर 4 स्टार है रोमांस स्टार, जो कि गवर्न करता है रिलेशनशिप को, रोमांस को, लव को, स्कॉलस्टिक लक को, करियर लक को, बहुत सारी चीज़ों को ये प्रमोट करता है, नेटवर्किंग को। तो ये स्टार कोलैबोरेशन को भी मतलब जो है बढ़ाता है, आपकी हर चीज़ में एक पॉजिटिविटी लेकर आता है और आपको देता है पॉपुलैरिटी लक। तो ये स्टार कहाँ फ्लाई कर रहा है? ये फ्लाई कर रहा है नॉर्थ वेस्ट सेक्टर में, यानी कि ये डायरेक्टली बेनिफिट करेगा बोर और डॉग को। और ये जो है पैट्रियार्च को भी रिप्रेजेंट करता है, यानी लीडर्स को रिप्रेजेंट करता है। लीडरशिप आपकी फैमिली के मेल्स के लिए काफ़ी अच्छा रहेगा, आपको काफ़ी अच्छी इंप्रूव कोलैबोरेशन की तरफ लेकर जाता है। तो मैं बोलूँगी इस साल नॉर्थ वेस्ट में टाइम बिताना बड़ा अच्छा रहेगा। लास्ट ईयर नंबर 5 स्टार की लोकेशन की वजह से बहुत प्रॉब्लम आई है। अगर आप हेड ऑफ द फैमिली है, हेड ऑफ द हाउस होल्ड है, मेल है, तो आपको चुपचाप नॉर्थ वेस्ट वाला रूम जो है ऑक्यूपाई कर लेना चाहिए, ये बहुत अच्छा रहेगा। और आपको अगर आप ऐसा करते हैं तो देखिएगा आपको कितने अच्छे इन्फ्लुएंशियल लोग मिलने वाले हैं आपके लिए। ओवरऑल वैसे मैं बता रही हूँ कि नॉर्थ वेस्ट को एनहेंस करने से आपका लव रोमांस काफ़ी अच्छा रहने वाला है। आप अपने घर में नॉर्थ वेस्ट सेक्टर में मैंड्रिन डक का पेयर रख सकते हैं, पॉजिटिव स्वैन का पेयर रख सकते हैं, डबल हैप्पीनेस सिंबल्स रख सकते हैं। ऐसा रखने से नंबर 4 स्टार एक्टिव होता है, और जितना भी हो सके पेयर में रखिए, क्योंकि इस स्टार से हम लोग अपने जो है ना रिलेशनशिप्स को वी कैन मेक देम हैपन। एक बात है इम्प्रूव करने के लिए अपनी विजडम को, तो अपनी क्रिएटिविटी को, अपनी स्टडी लक को, अपनी स्कॉलस्टिक लक को भी आप इस एरिया को एनहेंस करिए। जो लोग अपनी सक्सेस के जो है ना लैडर पर आगे बढ़ना चाहते हैं, इंक्रीज्ड करियर लक चाहते हैं, उनके लिए स्कॉलस्टिक लक को बढ़ाने के लिए ये स्टार बहुत हेल्पफुल हो सकता है। तो आप जो है जितने भी अपने करियर से रिलेटेड सिंबल्स हैं वो आप रखिए अपने नॉर्थ वेस्ट सेक्टर पे। आप कोई स्कॉलर की किसी इमेज को रख सकते हैं, एक कुछ अच्छा सा काफ़ी सारे मतलब इस तरह से जैसे सरस्वती की, माँ सरस्वती की इमेज को आप वहाँ रख सकते हैं, स्टैचू रख सकते हैं, और आप देखिएगा कि आपको कितना बेनिफिट होगा इस तरह से उनकी एनर्जीज से, अगर आप नॉर्थ वेस्ट सेक्टर में आप इनको प्लेस करते हैं। तो ये इस सेक्टर की बात हुई। चलिए अब अगले सेक्टर की बात करते हैं। अब अगले सेक्टर की बात करते हैं। अगला सेक्टर जहाँ पर गया है हेवन स्टार नंबर 6। नंबर 6 लोकेट हो गया है नॉर्थ ईस्ट में। नॉर्थ ईस्ट में लोकेट होने की वजह से बहुत ही अच्छी एनर्जीज लेकर आया है, सेलेस्टियल असिस्टेंस लेकर आया है, मेंटोर लक लेकर आया है, बेनिफैक्टर्स रिकॉग्निशन और विंडफॉल लक लेकर आया है ऑक्स और टाइगर के लिए। लास्ट ईयर काफ़ी प्रॉब्लम रही है ऑक्स एंड टाइगर को, क्योंकि लास्ट ईयर नंबर 7 स्टार की एनर्जीज थी, लेकिन इस साल जो लोग इस एरिया में हैं उनको काफ़ी फ़ायदा होगा। अगर आपका घर नॉर्थ ईस्ट फेसिंग है या आपका बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है तो आपको इस साल होगा काफ़ी फ़ायदा। इस साल आप बहुत पॉजिटिव चीज़ें यहाँ पर प्लेस कर सकते हैं। और देखिए इस साल आपको एक चीज़ और करनी है, क्योंकि हेवन सील जो है इस एरिया में है, तो हेवन सील तलिस्मान भी आपको यहाँ पर प्लेस करना चाहिए, आपको यहाँ की एनर्जीज़ को एनहेंस करने के लिए। आपको मैं एक चीज़ और सलाह दूंगी कि क्योंकि ये भी एक स्मॉल अर्थ एलिमेंट वाला एरिया है, आप 6 क्रिस्टल बॉल्स का एक बंच बनाकर इस सेक्टर में रखेंगे तो आपको उससे हेवनली स्टार का काफ़ी हेल्प मिलेगा। और मैं ओवरऑल ये कहूँगी कि ये काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आप लोगों के लिए। और ओवरऑल देखा जाए तो ये जितनी भी एनर्जीज़ हैं ये आप लोगों के लिए एक पॉजिटिव इंडिकेटर तो है ही। अब हम बात करते हैं उस डायरेक्शन की जिस डायरेक्शन में सबसे ज़्यादा ये जो नंबर 7 स्टार ने उत्पात मचाया, क्योंकि नंबर 7 स्टार मूव कर गया है साउथ में। साउथ में लास्ट ईयर बहुत अच्छी एनर्जी थी, लेकिन इस साल साउथ में चला गया है नंबर 7 स्टार। नंबर 7 स्टार यानी कि रॉबरी स्टार, और रॉबरी स्टार के वहाँ मूव करने से वहाँ पर जो उस डायरेक्शन में से रिलेटेड जो एनिमल साइन है वो है हॉर्स, और हॉर्स डायरेक्शन को सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, बिट्रेयल लक हो सकता है,
लॉसेस हो सकते हैं और हो सकता है कि बैक स्टैबिंग भी हो। तो हॉर्स एनिमल साइन वालों को सबसे ज़्यादा ध्यान रखना होगा। और एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहूँगी कि हॉर्स एनिमल साइन को एक चीज़ का और ध्यान रखना होगा। यहाँ पर एक और स्टार लोकेट हो गया है, ये स्टार है 3 किलिंग्स। तो जहाँ 3 किलिंग्स होता है तो 3 किलिंग्स को हम फेस करके बैठना चाहिए, कभी भी बैक नहीं देना चाहिए। और एक स्टार और है ताइसुई। ताइसुई लोकेट हो गया है इस साल साउथ ईस्ट सेक्टर में। तो साउथ ईस्ट सेक्टर में आप कभी भी आप उसको कन्फ्रंट नहीं करिए। अगर आप अपने ऑफिस में बैठते हैं और आप साउथ ईस्ट को फेस कर रहे हैं तो आपके कॉन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, आपकी चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। आप कोशिश कीजिए अपना सिटिंग पोस्चर चेंज कर लें और ताइसुई को अपने बैक में ले लें। तो ये मैंने आपको ओवरऑल बताया कि जो जितने भी फ्लाइंग स्टार्स इस साल रीलोकेट हुए हैं उनका क्या प्रभाव रहा है आपके घर पर, आपके ऑफिसेस पर। आप इस हिसाब से अपनी फेंग शुई डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने जो आपको ये फ्लाइंग स्टार चार्ट दिए, इस चार्ट के हिसाब से अपनी फेंग शुई डिज़ाइन कीजिए और आप देखेंगे कि आपको काफ़ी फ़ायदा होगा।